आप सभी को जोहार। आप सभी का श्री क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग करने जाने वाले क्लास 11 ज्योग्राफी का सेट नंबर 3। बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भूगोल के जनक या पिता किसे कहा जाता है? हु इज द कॉल्ड एज द फादर ऑफ ज्योग्राफी? ए अरस्तु, बी एरिस्टोस्थेनिस, सी स्ट्रैबो, डी टॉमेमी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी एरिस्टोस्थेनिस। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलकृति नदी द्वारा निर्मित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शेप फॉर्म्ड बाय अ रिवर? ए हिमोड, बी बरखान, सी गोमुख झील ऑक्सबो लेक, डी कंदरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी गोमुख झील ऑक्सबो लेक। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है? Which of the following element is not helpful in the formation and modification of the present atmosphere? A सौर पवन, B गैस उत्सर्जन गैस इमेजन, C विभेदन डिस्क्रिमिनेशन, D प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा C विभेदन डिस्क्रिमिनेशन। ये तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, काष्ठ प्रदेश के भूमिगत जल का कार्य अधिकतम किस क्रिया द्वारा होता है? बाय विच एक्शन इज द वर्क ऑफ अंडरग्राउंड वाटर मोस्टली डन इन द कास्ट रीजन? ए अपरदन इरोजन, बी अपवाहन डेफ्लेशन, सी अपघर्षण एब्रेशन, डी घुलन डिसोल्यूशन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी घुलन डिसोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5, तारों का निर्माण कितने अरब पूर्व हुआ है? How many billions years ago were the star formation? A 1 अरब वर्ष पूर्व 1 million years ago, B 3 अरब वर्ष पूर्व 3 billion years ago, C 5 अरब वर्ष पूर्व 5 billion years ago, C D 8 अरब वर्ष पूर्व 8 billion years ago। तो यहाँ आंसर गलत दिया हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा 13.5 बिलियन ईयर एगो। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन प्रथम श्रेणी का उपभोग है? ए बकरी, बी शेर, सी चीता, डी तेंदुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फर्स्ट क्लास कंज्यूमर? ए कॉट, बी लायन, सी चीता, डी पैंथर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बकरी कॉट। क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी की आंतरिक परत कौन के निर्माण में किन तत्वों का प्रधान है? Which elements are predominated in the formation of Earth's inner layer core? A सिलिका एवं एल्यूमिनियम, सिलिका एंड एल्यूमिनियम, B सिलिका व मैग्नीशियम, सिलिका एंड मैग्नीशियम, C बेसाल्ट एंड सिलिका, D निकल व लोहा, निकल एंड फेरम। इसका राइट आंसर हो जाएगा D निकल व लोहा। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व के सबसे ऊंची वृक्ष पाई जाती है? द टॉलेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड आर फाउंड इन? ए विषुवतीय वर्षों वन जीवों में इन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट बायोम, बी उष्णकटिबंधित पर्वतपाती जीवों में इन द ट्रॉपिकल डिसीजस बायोम, सी समशीतोष्ण वन जीवों में इन टेम्परेट फॉरेस्ट बायोम, डी भूमध्यसागरीय जीवों में इन मेडिटेरियन बायोम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए विषुवतीय वर्षा वन जीवन में इन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट बायोम। क्वेश्चन नंबर 9, दक्कन ट्रैप किस प्रकार के उतरण के परिणाम है? डेक्कन ट्रैप्स आर द रिजल्ट ऑफ विच टाइप ऑफ एक्सक्लेमेशंस? ए सील्ड, बी मिस्ट, सी प्रवाहन, डी कुंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सील्ड। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के देशांतरिक विस्तार का अंतर कितना है? व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ अर्थ ऑफ इंडिया? ए लगभग 20 डिग्री अबाउट 20 डिग्री, बी लगभग 30 डिग्री अबाउट 30 डिग्री, सी लगभग 40 डिग्री अबाउट 40 डिग्री, डी लगभग 50 डिग्री अबाउट 50 डिग्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 का बी
इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लगभग 30 डिग्री है। क्वेश्चन नंबर 11, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हु प्रोपोनेटेड द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक? ए मार्गन, बी मैकेंजी, सी पार्कर, डी इनमें सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। इन सभी ने प्लेट टेक्टोनिक का थ्योरी दिया था। क्वेश्चन नंबर 12, भारत की मुख्य भूमि की उत्तर से दक्षिण अधिकतम लंबाई है। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द मेनलैंड ऑफ द इंडियन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ए 3214 किलोमीटर 3214 किलोमीटर, बी 3540 किलोमीटर 3540 किलोमीटर, सी 2510 किलोमीटर 2510 किलोमीटर, डी 2933 किलोमीटर 2933 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 3214 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 13, संवहन धारा सिद्धांत किसने दिया? हु गेव द कन्वर्सेशंस करेंटली थ्योरी? ए अर्थ होम्स, बी हैरी हेस, सी मैकेंजीज, डी पार्कर। तो सही उत्तर हो जाएगा ए थॉर होम्स। क्वेश्चन नंबर 14, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? विच ऑफ द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा? ए घाघरा, बी सोन, सी यमुना, डी चंबल। तो सही आंसर हो जाएगा सी यमुना। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा एक कोन प्लेट है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइनर प्लेट्स? ए प्रशांत महासागरीय प्लेट, पैसिफिक ओशन प्लेट, बी उत्तरीय अमेरिका प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, सी ऑस्ट्रेलियन प्लेट, डी अरेबियन प्लेट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी अरेबियन प्लेट। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा के स्थान पर ज्वार मुख बनाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉर्म एन एस्ट्रेट? ए नर्मदा, बी महानदी, सी कावेरी, डी गोदावरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कठोरतम पदार्थ कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस? ए कैल्साइट, बी फेल्डस्पर, सी क्वार्ट्ज, डी कोडरम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी कोडरम। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे दक्षिणी स्थान है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साउथ मोस्ट प्लेस इन इंडिया? ए इंदिरा पॉइंट, बी कन्याकुमारी, सी नागरकोइल, डी रामेश्वरम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए इंदिरा पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का सबसे ऊंची जल प्राप्त कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया? ए हुंड्रू, बी बुद्धा घाघ, सी जोग, डी जोन्हा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी बूढ़ा घाघ। क्वेश्चन नंबर 20, जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होता है? व्हाट काउजेज रेनफॉल इन द कोस्टल रीजन ऑफ तमिलनाडु इन द बिगिनिंग ऑफ विंटर? ए उत्तर पूर्वी मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून, बी दक्षिण पश्चिम मानसून, साउथ वेस्ट मानसून, सी पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए उत्तरी पूर्वी मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून के कारण तमिलनाडु में ठंडा के समय बारिश होती है। क्वेश्चन नंबर 21, कपास उत्पादक के किस सर्वोत्तम कौन सी मिट्टी है? विच सॉइल आर बेस्ट फॉर कॉटन प्रोडक्शंस? ए लाल रेड, बी पीला येलो, सी काली ब्लैक, डी लेटराइट। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी काली यानी ब्लैक सॉइल। क्वेश्चन नंबर 22, सिंधु नदी किस सागर में गिरती है? इन विच सी डज सिंधु रिवर फॉल्स? ए बंगाल की खाड़ी बे ऑफ बंगाल, बी अरब सागर अरेबियन सी, सी इनमें से दोनों बोथ, डी इनमें से दोनों नहीं नॉन ऑफ बोथ। इसका सही आंसर हो जाएगा बी अरेबियन सी। सही उत्तर हो जाएगा बी अरब सागर। क्वेश्चन नंबर 23, चंदन वन किस तरह के वन के उदाहरण है? सैंडलवुड फॉरेस्ट आर एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट? ए पर्णपाती वन, डिसीडियस फॉरेस्ट, बी
सदाबहार वन, एवरग्रीन फॉरेस्ट, सी डेल्टाइट वन, डेल्टिक फॉरेस्ट, डी कांटेदार वन, थॉर्नी फॉरेस्ट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए पर्णपाती वन, डिसिडियस फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 24, उत्तर भारत के मैदान में चलने वाली शुष्क एवं गर्म पवन कहलाती है। हॉट एंड ड्राई विंड ब्लोइंग इन द नॉर्दर्न प्लेन इज ऑफ इंडिया इज नोन एज ए चिकूत, बी मिस्टल, सी लू, फोर डी फोन। राइट आंसर हो जाएगा सी लू। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से किस राज्य में कर्क रेखा गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? ए झारखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी ओडिशा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए झारखंड। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आप 8 राज्यों का नाम कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 28, किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर सूर्य की सीधी किरण पड़ती है? इन विच लैटिट्यूड सन इज डायरेक्टली ओवरहेड एट द नून ऑफ 21 जून? ए विषुवत रेखा द इक्वेटर, बी 23 डिग्री 23 मिनट उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, सी 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिण अक्षांश, 23 डिग्री 30 मिनट साउथ लैटिट्यूड, डी 66 डिग्री 30 मिनट दक्षिण अक्षांश, 66 डिग्री 30 मिनट साउथ लैटिट्यूड। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। क्वेश्चन नंबर 27, वायुमंडल में से कौन सी परत का संबंध मौसमी परिवर्तन से संबंधित है? Which layer of the atmosphere is associated with weather phenomena? A क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर, बी तापमंडल थर्मोस्फेयर, सी मध्य मंडल मेसोस्फेयर, डी बाह्य मंडल एक्सोस्फेयर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 28, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत कितनी है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर? ए 75.2%, बी 78.8%, सी 72.2%, डी 71.2%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 78.8%। क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैसेस? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी मीथेन, सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डी ऑक्सीजन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 30, उत्तरी गोलार्ध में पर्वतों का दाएं और विक्षेपण होता है। विंड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड राइट। ए ताप के कारण ड्यू टू टेम्परेचर, बी पृथ्वी के घूर्णन के कारण ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ, सी ऊष्मा के कारण ड्यू टू हीटिंग, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा बी पृथ्वी के घूर्णन के कारण ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन नंबर 31, महासागरीय जल के ऊपर या नीचे गति किससे संबंधित है? अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द ओशन वाटर इज नोन एज ए टाइड ज्वार, बी धाराएं करंट, सी तरंग वेव, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ज्वार टाइड। क्वेश्चन नंबर 32, पृथ्वी की सतह पर गिरने वाले जल के रूप को कहते हैं? वाटर फॉलिंग ऑन द अर्थ सरफेस इन एनी फॉर्म इज कॉल्ड ए वर्षण प्रेसिपिटेशन, बी वाष्पीकरण इवापोरेशन, सी वायुमंडल एटमॉस्फेयर, डी जलवायु क्लाइमेट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए वर्षण प्रेसिपिटेशन। क्वेश्चन नंबर 33, महासागर की औसत लवणता है? द एवरेज सैलिनिटी ऑफ ओशियन इज ए 30%, बी 34%, सी 35%, डी 37%। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 35%। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सी स्थान के तापमान को प्रभावित कर सकती है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस? ए अक्षांश लैटिट्यूड, बी ऊंचाई एल्टीट्यूड, सी समुद्र की दूरी डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम सी, डी इनमें सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस मिट्टी की श्रेणी में खादर और बांगर आते हैं? खादर एंड बांगर कम अंडर विच कैटेगरी ऑफ सॉइल? ए लाल मृदा रेड सॉइल, बी काली मृदा ब्लैक सॉइल, सी जलोढ़ मृदा एलुवियल सॉइल,
डी लेटराइट मृदा, लेटराइट सोइल। तो सही उत्तर हो जाएगा सी जलोढ़ मृदा, एलुवियल सोइल। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल द्रव से गैस में बदल जाता है? विच आर द फॉलोइंग प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन लिक्विड वाटर इनटू गैस? ए वर्षण प्रेसिपिटेशन, बी संघनन कंडेंसेशन, सी वाष्पीकरण इवापोरेशन, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी वाष्पीकरण इवापोरेशन। क्वेश्चन नंबर 37, प्रकाश वर्ष किसका मापन है? विच ऑफ दिस इज द मेजरमेंट ऑफ लाइट ईयर? ए समय टाइम, बी दूरी डिस्टेंस, सी गणन डेंसिटी, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो सही उत्तर हो जाएगा बी दूरी डिस्टेंस। लाइट ईयर में डिस्टेंस को नापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, आपदा प्रबंधन के अंतर्गत है डिजास्टर मैनेजमेंट इंक्लूड ए निवारण मिटिगेशन, बी पूर्ण निर्माण रिकंस्ट्रक्शन, सी पुनर्वास रिहैबिलिटेशन, डी इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 39, विश्व का सबसे गहरा महासागर है? विच इज द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड? ए हिंद महासागर इंडियन ओशियन, बी अटलांटिक महासागर अटलांटिक ओशियन, सी आर्टिक महासागर आर्टिक ओशियन, डी प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशियन। सही उत्तर हो जाएगा डी प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशियन। क्वेश्चन नंबर 40, सूर्य ताप की सबसे ज्यादा मात्रा प्राप्त होती है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आइसोलेशन इज रिकवर्ड बाय? ए भूमध्य रेखा क्षेत्र इक्वेटोरियल रीजन, बी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र ट्रॉपिकल रीजन, सी शीतोष्ण कटिबंधित क्षेत्र टेम्परेट रीजन, डी ध्रुवीय क्षेत्र पोलर रीजन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए भूमध्य रेखा क्षेत्र इक्वेटोरियल रीजन।